हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। मेरे लास्ट वीडियो में आप पाएंगे कि मैंने आपको एक डिटेल स्ट्रैटेजी बताई है कि आप जॉब के साथ अपनी सीए की प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करें और टाइम किस तरीके से मैनेज करें। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जॉब से जब आपने लीव ले ली है तो अपना टाइम कैसे मैनेज करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें ताकि आप फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट में अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लें। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि लॉ जो पेपर है 100% MCQ बेस्ड होता है, जो कि अपना SPOM के थ्रू क्लियर हो जाता है। अपने को जो मेन एग्ज़ाम देने हैं वो 3 पेपर के देने हैं, FR, SFM और ऑडिट मैंने कल भी बताया था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि वो टोटली थ्योरी पेपर है। आपको डेली ऑडिट पढ़ना है, ठीक है, आपको रटने नहीं बैठना है, आपको डेली ऑडिट पढ़ना है। क्योंकि हम ऐसा पाते हैं कि जो थ्योरी पेपर होता है वो रिटेंशन मांगता है, ठीक है, वो रिवीजन मांगता है, मैनी टाइम हमको वो रिवाइज करना होता है। तो आप बस अगर रटने बैठ जाएंगे एक एक चीज़ों को तो आपको बहुत टाइम ले लेगा। डेली बेसिस पे ये इंश्योर रखें कि आप हर एक चैप्टर, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर किया हो, डेली बेसिस पे पढ़ा हो, गो थ्रू किया हो। ठीक है, अब उसके बाद 2 पेपर बचते हैं हमारे, FR और SFM। SFM एज़ कम्पेयर टू FR ईजी जाता है। ठीक है, SFM के जो भी हमारे फार्मूला हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको डेली बेसिस पे देखने हैं और हैंड रिटन प्रैक्टिस तो पहले ही कर लेनी है आपको। ठीक है, जब आपके वीडियो लेक्चर्स चल रहे हों, जब आप उनको रिवाइज कर रहे हों, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, तो कम से कम 2 बार जो भी लेंथी क्वेश्चन हैं, जो भी आपको टफ लगते हैं, आपको इंश्योर रखना है कि आपने वो चीज़ पहले ही हैंड रिटन प्रैक्टिस से कवर कर लियो। तो SFM आपने हैंड रिटन पूरा प्रैक्टिस करना है। FR के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FR के भी जो लेंदी क्वेश्चन है, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन के हैं, CFS के हैं, ये कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। हम सभी को पता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है उसमें ये चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद भी कई स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक करते हैं कि ये ध्यान नहीं देते या हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते। और आप मानिए कि आपने जितना भी अच्छे से समझा हो, जितना भी अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने हाथ से एक एक चीज़ें सॉल्व नहीं की होंगी ना, तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे हमको क्लिक नहीं करती हैं चीज़ें। हम थोड़ा बना लेते हैं, फिर ध्यान नहीं आता है, अरे यार इसके बाद क्या था, हम ऐसे भूल जाते हैं चीज़ों को। इसलिए हाथ से एक एक चीज़ें सॉल्व करना, एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो तो करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे ना तो ये बहुत ईजी हो जाएगा कि मॉर्निंग में हमने ऑडिट फिक्स किया, उसके बाद हमने SFM जो एक फ्रेशन अप के लिए होता है तो आपने वो मैनेज किया, उसके बाद फिर FR उठाया। और रात में सोने से पहले जब हमको थोड़ी नींद आ रही है, जब मन नहीं है पढ़ने का, तो फिर 1-2 क्वेश्चन हाथ से निकाल लिए, तो उस टाइम पे थोड़ा फोकस भी बना रहता है और इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, क्योंकि लिखने में ऐसा हमने पाया कि पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, थोड़ी देर लिख लो तो फिर कुछ बना लो, सॉल्व कर लो, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठा लो तो वो ईजी जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर ग्रुप वाइज स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे के मेरे वीडियोस में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज आएंगी कि FR में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो 100% रहता है कि इस टॉपिक से तो आएंगे ही, तो एटलीस्ट वो टॉपिक हमारा इतना अच्छे से हो कि वहाँ से जहाँ से भी क्वेश्चन आए, ठीक है, अपने को ज़्यादा टॉपिक कवरेज में या बहुत ज़्यादा चैप्टर्स कर लें, सब अच्छे से कर लें तो बहुत अच्छी बात है ना, सब अच्छे से कर लें तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता है कि ज़्यादा कोर्स कवर करने के चक्कर में ना हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को में कम ध्यान दे पाते हैं। मतलब ऑल एंड ओवर कवर हो जाए लेकिन बस थोड़ा थोड़ा हर जगह से हो, नहीं, जो करना है ना बेस्ट करना है। मतलब उस चैप्टर से फिर जो भी क्वेश्चन बना दे, कुछ न्यू क्वेश्चन भी आ जाए तो हमसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। इतना डेप्थ में जाके हर एक चीज़ पढ़नी है, ज़रूरी नहीं कि हर एक चैप्टर कवर हो, लेकिन जो भी चैप्टर कवर हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 1-to-1 कन्वर्सेशन, कोई भी डाउट हो, कोई भी मेंटरशिप या गाइडेंस आपको चाहिए, आप मुझ तक पहुँचाइए। आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद।